चलिए जी, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करेंगे। ये कौन सा कंपाउंड है? नेम दिस कंपाउंड। और मीथेन। डिटर्मिनस। चैट बॉक्स में आंसर करें भाई प्लीज। आर्यन, ये मीथेन कहाँ से हो गया? ब्यूटेन, प्रोपेन। क्या कर रहे हैं निष्ठा? माइक पर आओ बेटा। प्रोपेन कितने कितने कार्बन है यहाँ पर, ये बताओ। Sir, 3 because 3 meeting points are there. नहीं, ये जो है बेटा, ये बॉन्ड्स बताते हैं, ये बॉन्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। और जितने पॉइंट्स होंगे तो टर्मिनल पॉइंट भी तो होता है, ये टर्मिनल पॉइंट है ना, तो ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। Okay, sir. तो 5 कार्बन मेक्स इट पेंटेन। पेंटेन। तो मैं भाई गलती से वो सी की जगह एच समझ गया था कि वो एच होगा। नहीं, ठीक है। गुरनूर, गुरनूर बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है तो इन, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, तो ये पेंटेन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें जी। नेम दिस। सभी पार्टिसिपेट करो यार, अभी क्लास 10th में आओगे ना, डोंट शाय अवे कि गलत हो गया क्या होगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी का करेक्ट है, कोई एक तो गलती करेगा। लेट्स सी। हाँ जी, अभी जयदीप्य, अभिषेक, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, किसी ने गलत नहीं किया है। इम्प्रेसिव, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय देवेश एंड श्रेया। एंड आर्यन गुप्ता, माइक पर आओ। यस सर। आपने क्या नाम लिखा बेटा? पेंटेनल कैसे आया बताओ मुझे। सर वो एंड में जो है मीथेन जो है सर वो हो जाएगा। बेटा ये जो है, ये आपका पहला बात तो पेंटेनल, अल जो है वो किसके लिए लगता है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो है वो डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना फूलों की माला है, समझो इस चीज को। ये सारे के सारे हैं तो कार्बन 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 कार्बन, तो ये क्या बना? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज करेंगे इन। तो कौन सा कंपाउंड? हेक्सीन। सर बट बीच में कोई नंबर नहीं आने वाला। नंबर कोई नहीं आएगा तो उसका मतलब है नंबर 1 है, ठीक है। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है तो नंबर 1, और नंबर 1 हम नहीं लिखते हैं। एग्री कर रहे हैं सब? यस सर। फिर से Yes. सी 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 सी, कितने हो गए? 3 3 6 7। चलो जी, नेम दिस। गुरनूर वापस करो, अभिषेक डू इट अगेन, आर्यन तो कहीं और किसी दुनिया में खोया हुआ है अभी। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय जयदित्य एंड अविक, बाकी सबका गलत है। तो प्लीज है ना, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये अभी हम सीख रहे हैं सारी चीजें। शाश्वत सक्सेना इज करेक्ट, वीर इज करेक्ट। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आर्यन को। आर्यन बेटा, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, ये कार्बन उल्टे सीधे जैसे मर्जी है ना, ये एक चेन है, समझें। आपको मैंने एक फूलों की माला दी है, ये जो है ये गुलाब का फूल ये ऐसे है, ये फिर एक फूल ऐसे है, फिर मैंने उस फूल को थोड़ा ऐसे रख दिया, फिर ऐसे रख दिया फूल को, फिर ऐसे रख दिया, ये है तो एक ही माला ना। आप समझ रहे हैं? इसको सीधा करेंगे, खींचेंगे तो ये सीधा करके क्या हो जाएगा? तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा, सी 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 एंड ट्रिपल बॉन्ड सी सी, ये चीज है। यस सर। दोनों चीजें सेम है, एग्जैक्टली सेम है, नो डिफरेंस एट ऑल।
ठीक है, तो 7 है, तो 7 के लिए वर्ड होता है हेप्ट, और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड होता है आइन। एन। ठीक है, क्योंकि ये नंबर 1 पर मेंशन नहीं है, पहले कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इसीलिए इसका नंबर हमें बताना पड़ेगा। और वो नंबरिंग जो है हम 2 वे में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5, या फिर 1 2, जो भी नंबर छोटा होगा वहां से नंबरिंग हम फॉलो करेंगे। तो इसको नंबर 1 2 नंबर दूं या फिर 1 2 3 4 5 नंबर दूं? 2। 2। ठीक है, तो इसका नाम जो है हम 2 वे में बोल सकते हैं। फर्स्ट इज हेप्ट 5 आइन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 5 हेप्ट आइन। दोनों ही करेक्ट है। सर 5 क्यों 2 और होगा? 2 नहीं होगा। ओहो, 2 होना चाहिए ना। 2 हाँ जी 2। एग्रीड? यस सर। Name this. Very good, Chacha. वेदिका, आदित्य, श्रेया, आर्यन, सभी का करेक्ट है। इम्प्रेसिव, एक्सीलेंटो, गुड 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 गुड। गुरनूर एंड शाश्वत नीलाभ, आपका गलत हो गया है। गुरनूर बेटा, नंबरिंग 2 वे में होती है, 1 2, या तो आप इसको बोले नंबर 2 के साथ अटैच है, या फिर 1 2 आप बोले नंबर 1 के साथ अटैच है। ठीक है ना, तो कौन सा आप प्रेफर करेंगे? जो छोटा नंबर होगा वो प्रेफर करेंगे, बड़ा नंबर इग्नोर करेंगे। तो नंबर 1, और नंबर 1 को हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, तो इसको मैं प्रॉप 1 आइन लिख सकता हूं, और या फिर मैं इसको लिखूंगा प्रोपाइन। ठीक है, नंबर 2 अगर आप देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ओके, यस सर। फिर से नेम दिस। फर्स्ट आंसर बाय आर्यन, शाश्वत, अभिक का गलत हो गया, देवीश इज रॉन्ग, आदित्य इज रॉन्ग, वेदिका आपका गलत है। वेदिका माइक पर आओ बेटा, कितने कार्बन है? सर 8। 8 के लिए वर्ड ऑक्ट, वेरी गुड, आपने भी यही लिखा। सारे सिंगल बॉन्ड है या कोई एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? तो बीच में एक डबल है, तो आपने इन लिखा। ठीक है, यहाँ तक आपने बिल्कुल परफेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद जो चाहिए था कि नंबरिंग करेंगे आप, तो कहां पर कौन से नंबर के कार्बन के साथ अटैच है? या तो आप बोले 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच है, या फिर उल्टी तरफ से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड कार्बन के साथ अटैच है। और सर वो गलती से लिख दिया। हाँ नहीं, दैट्स ओके। सो ये गलती और किसने की है? श्रेया, समझ में आया बेटा मिस्टेक? यस सर। ठीक है, आदित्य, अविक, देवेश, देवेश काउंटिंग में गलती की आपने, है ना? यस सर, उसके बाद मैंने ठीक आंसर भेज दिया। ओके, सो इट्स ऑक्ट 3 इन। ठीक है, और यू विल से दिस इज 3 ऑक्टीन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, 3 ऑक्ट इन। एग्री कर रहे हैं सब?
यस सर, अब इसको सर, सॉल्व करें। मैंने भी काउंटिंग में की थी। हाँ जी, अभी करेंगे मिस्टेक ना आप लोग फिर, लेकिन मैं क्विज पोस्ट करूंगा सॉक्रेटिव, तो यू विल एंजॉय डूइंग इट। ठीक है, इसका नाम बताएं। मैंने सर 9 कर दिया। कार्बन के लिए कौन सा वर्ड होता है? इसके लिए 9 कार्बन। नॉन। नॉन, NON, नॉन, बट ये 8 ही हैं, 9 कहाँ से हो गए? सर मैं ऐसे ही पूछ रहा था अच्छा, ओके सर, मैं लिख रहा था तो फिर 8 के बाद रुक गया, मैं भूल गया था। ओके, नॉन एंड डेक, फिर उन डेक, दो डेक, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरा एक डाउट है सर, वो अगर हम लिख रहे हैं हेक्स 5 इन 2 ऑन, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं 5x इन 2 ऑन। बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके सर। सर वो जो इन मतलब जो फर्स्ट एफेक्स है उसको हम रूट वर्ड के साथ डाल सकते हैं जो हाँ, हाँ, फर्स्ट सफिक्स की नंबरिंग जो है वो रूट वर्ड से पहले आ सकती है। ओके सर। जयदित्य, आप थोड़ा थोड़ा ठीक कर रहे थे बेटा, लेकिन डाई ऑक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑक्ट थोड़ा ना दो दो बार आए हुए हैं, इन जो है डबल बॉन्ड दो दो बार आया हुआ है। मेरा सी है। हाँ जी, बाकी देख लेते हैं ना, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो प्लीज पहला तो रूट वर्ड, कितने कार्बन है? 8 है, तो यू विल से ऑक्ट। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड है ये दो दो आए हुए हैं तो डाई इन। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड की नंबरिंग क्या होगी? तो नंबरिंग जो है, या तो आप बेटा इधर से नंबरिंग देंगे, इधर से नंबरिंग दे रहे हैं तो पहला जो है वो नंबर 2 पर आया हुआ है बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो है वो 5 पर आया हुआ है। और या फिर आप इधर से देंगे, पहला बॉन्ड 3 पर आया है, दूसरा जो है वो 4 5 6 6 पर आया है। तो अब ऑलवेज यू विल सी द फर्स्ट बॉन्डिंग, पहला बॉन्ड जो है, बॉन्ड नंबर जिसका सबसे छोटा होगा वो नंबरिंग लेंगे। तो नंबरिंग हम 3,6 ना लेकर नंबरिंग हम लेंगे 2,5। ठीक है, सो आइदर इट विल बी नेम्ड ऑक्ट 2,5 डाइन और 2,5 ऑक्ट डाइन। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि दो वॉवल्स कभी साथ में नहीं आते हैं, तो सेम वे में दो कॉन्सोनेंट भी कभी साथ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट देखेंगे तो ऑक्ट और डी है ना, टी एंड डी साथ में आ रहे हैं, तो ये नाम जो है ये भी गलत है। इसका एक्चुअल नेम होगा 2,5 तीन। ऑक्टा डाइन। ये ए जो है वो किस लिए आया है? ताकि दो कॉन्सोनेंट साथ में ना आए। सर डबल होगा। ऑक्टा। सर डैश नहीं आएगा। हाँ जी, सर बीच में डैश भी तो आता है। नहीं, डैश लिखने की जरूरत नहीं है। सर डैश आई तब लिखते हैं जब नंबर्स आते हैं। अगर नंबर लिखोगे ऑक्टा 2,5 डाइन, तब डैश आएगा। अगर बीच में नंबर नहीं है तो डैश नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पर बेटा साथ में आपका OH और अटैच कर दिया, ठीक है, तो डाइन, अब साथ में जो है प्लस ओल हो जाएगा। अब यहाँ पर दो वॉवल साथ में नहीं आते तो ये ई हट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2,5 ऑक्टा डाइनोल। सर वो आई ई भी तो साथ आ रहा सर है। आई भी तो है, मतलब डाई और इन में। बेटा ये जो है यहाँ पर नहीं देखेंगे, ये एक सफिक्स है, ये रूट वर्ड है, ये सेकंड सफिक्स है। तो आप हमेशा देखेंगे जब कंबाइन कर रहे हैं रूट वर्ड एंड फर्स्ट सफिक्स को, या फिर फर्स्ट सफिक्स और सेकंड सफिक्स को, उस टाइम में आप देखेंगे दो वॉवल साथ में नहीं होने चाहिए, दो कॉन्सोनेंट साथ में नहीं होने चाहिए। ओके सर। आर्यन, समझ में आया? यस सर। फिर से
सर इसका बताना है। हाँ जी गुरनूर, ब्यूटीन बेटा सिर्फ अगर मैं ऐसे लिखूंगा ये ब्यूटीन है, ठीक है। शौर्य खन्ना बेटा स्पेस नहीं आएगा बीच में, कॉन्टिन्यूअस वर्ड है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग अलग लिया है, रूट वर्ड, फर्स्ट सफिक्स, सेकंड सफिक्स। लिखेंगे तो ज्वाइन करके आएगा साथ में, ठीक है। क्लोजेस्ट करेक्ट आंसर टिल नाउ इज बाय वेदिका, बट नॉट फुली करेक्ट। वेदिका मेरा ठीक चेक नहीं? करो, छोटी सी मिस्टेक है। आदित्य ने भी छोटी सी मिस्टेक की है, एंड शाश्वत ने भी छोटी सी मिस्टेक की है। सर मेरा ठीक नहीं है? वेदिका इज फर्स्ट करेक्ट आंसर। नहीं बेटा, निष्ठा आपका आंसर अब इनका एक साथ आंसर देना है। बेटा ये क्वाड्रा कहाँ से आ गया यार, ये तो सिर्फ 3 ही तो डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड कहाँ है, ठीक है। निष्ठा आपका भी आंसर गलत था बेटा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कितने कार्बन है, 4 हैं, तो ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड है, यस, तो डबल बॉन्ड के लिए इन। कितने डबल बॉन्ड हैं, अब उसको देखेंगे ना, कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 के लिए ट्राई, ठीक है ना। ये आपका ये सफिक्स है, और ये आपका जो है रूट वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग या तो बीच में लिखो या पहले लिखो। नंबरिंग कौन सी है, नंबरिंग इज इट्स विद फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। 3 बॉन्ड है ना, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो माय फुल आंसर विल बी 1 2 3 ब्यूटा। मैंने बताया था ना 2 कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आते, ब्यूटा ट्राइइन, दिस इज द आंसर। तो मतलब 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना? 1 बेटा अगर अकेला दुकेला होता है तो मेंशन नहीं करोगे, लेकिन जब और भी सारे हैं तो मेंशन करोगे। अगर यहाँ पर डाइइन ट्राइइन है तो ये ट्राइइन का मतलब है 3 बॉन्ड है, तो तीनों यहाँ पर आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर है वो तीनों बॉन्ड। अगर सर अगर नहीं अकेला बन बताएंगे के, तो अभी तो सेम बनेगा। हाँ जी सर इस नेम अगर हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे तो फिर इस नेम से तो और कोई कंपाउंड बन के सेम तो हाँ बनेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, बट ये थोड़ा सा रिडंडेंट है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा सिर्फ ये भी लिख सकते थे, ब्यूटा ट्राइइन, ये लिखेंगे तब भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 3 बॉन्डिंग का कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी कि कहाँ कहाँ पर बॉन्ड है, ठीक है। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। एग्री टिल यार, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक डबल हो गया, एक सिंगल हो गया, है ना। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 या फिर 1, जहां पर भी छोटी नंबरिंग होगी वो नंबरिंग करेंगे आप, ठीक है। तो ये 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो जो इन है ये पहले आता है डिक्शनरी में, आइन जो है वो बाद में आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पेंट 1 2 3, पेंट 3 इन एंड 1 आइन, ठीक है। अब ये जो ई है ये आपका हट जाएगा, तो ये ई रहेगा, ये दोनों ही फर्स्ट सफिक्स के लिए, तो ये ई रहेगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। सर हाँ जी सर इसमें ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को ऐसा होल ले लिया फिर वाई नहीं पहले लिख दिया। दोबारा बोलो। सर वाई नहीं सर पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बड़ा है, मतलब लाइक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, यहाँ पर ई जो है पहले आ रहा है, वाई जो है वो बाद में आ रहा है। ओके सर। सर 1 लिखने की जरूरत है यहाँ पे? 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप उसको नहीं लिखते हैं तो चलेगा काम।
सर इसमें लोएस्ट इन का देखेंगे या फिर वाई एन ई का देखेंगे? दोनों में से जो भी लोएस्ट होगा। ओके सर। जो भी लोएस्ट होगा बेटा वो काउंट होगा, ठीक है। ठीक है, और ये ई जो है ये गायब होगा, ठीक है। ई और वाई जो है वो साथ में नहीं आएंगे। दिस इज आंसर। और यहीं पर अगर आपका बेटा ये ऐसे हो गया सी डबल बॉन्ड सी, सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। पहले कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था, पहले तो जिसका छोटा नंबर आएगा, ठीक है, वहां से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। देन डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबर 1 जो है वो किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर ये बन जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। सर 1 लिखना जरूरी है? 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं, बट और सर- लिखें तो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, इन में ई नहीं आया। इन का ई गायब हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 वॉवल्स जो है वो साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही फर्स्ट सफिक्स हैं, लेकिन फर्स्ट सफिक्स में जो है वो मतलब जो है दोनों अलग अलग पार्ट हैं, एक ही पार्ट को डिनोट नहीं कर रहे हैं, तो 2 वॉवल साथ में नहीं आएंगे। सर इसी में आप सेकंड सफिक्स का एग्जांपल करा दो। दोबारा बोलो। इसी के अंदर सेकंड सफिक्स का कोई एग्जांपल। हाँ, अब यहाँ पर मान लो सेकंड सफिक्स जो है आपने ये लगा दिया OH, ठीक है। अब ये OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आर प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड, प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल की बात होती तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती, बट यहाँ पर अब बात हो रही है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये ओल हो जाएगा, ठीक है, और नंबर 1 पर है, ठीक है। तो ये आपके जो है 1 और 4 ये भी गायब हो जाएंगे, ये आपका नंबर 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये नंबर 1 हो जाएगा 1 फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। एंड दिस इज प्लस ओल, so you will say this is pent 4 in 1 enol. ओके सर। डन। तो आप फंक्शनल ग्रुप पे आ जाओ। फंक्शनल ग्रुप में अगर मैंने आपका पहले ये लिया है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कीटोन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट वर्ड्स पेंट, फिर उसके आप देखेंगे बॉन्ड्स सारे डबल बॉन्ड हैं, तो एन, ठीक है ना, पेंट प्लस एन प्लस ओन, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग पर आएंगे, तो एन की तो कोई नंबरिंग नहीं होती है, ओन की नंबरिंग अगर यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं, प्रेफरेबली हम देते हैं नंबरिंग, ठीक है। बट आप कोई नंबरिंग नहीं देंगे तो कीटोन की जो पहले सबसे पहला कार्बन है उसके साथ कीटोन अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पेंट में अगर हम देखेंगे ये हमारे कार्बन हो गए, इसके साथ ओ अटैच करूंगा तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप ही दूसरा हो जाएगा, तो Yes. कीटोन का सबसे पहली अटैचमेंट कहाँ पर होगी, इस कार्बन के साथ होगी, ठीक है। तो प्रेफरेबली हम लिखते हैं, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तो दिस विल बिकम योर पेंटेन, ठीक है। ई और ओ में से एक गायब हो जाएगा, ई गायब हो जाएगा, एंड देन दिस विल बी 2 on, और यू कैन राइट दिस एज 2 pentanone, or you can just write it as pentanone. समझ में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहीं पर जो है आपने यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो अब इसका नाम 5, तो पेंट, बॉन्ड बॉन्ड ट्रिपल है तो आइन,
फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ऑन, ठीक है। अब ये आइन वाला जो है ये कहाँ पर है, 4th कार्बन के साथ है, Fourth. तो पेंट 4 आइन 2 ऑन। सर आपने ये हटाया। हाँ ई हट जाएगा एक। सर अगर ये ई हटाना मिस होगा तो इसके मार्क्स कटेंगे? नहीं, आपके 10th के लेवल पे इतना नहीं देखेंगे, ठीक है। स्कूल टीचर मार्क्स काट सकती है। चलें जी, नाम बताएं चैट बॉक्स। ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, किसी एक को बुलाते हैं। तन्वी आप आओ माइक पर बेटा। कितने कार्बन है? रिधिमा आप बताओ बेटा, कितने कार्बन है बेटा? चले फिर चैट बॉक्स पे ही लिखें आप लोग। शौर्य खन्ना, टिंग 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 टिंग, छोटी सी मिस्टेक है। मेरा अलग अलग मत और- लिखो भाई। शौर्य खन्ना आपने अलग अलग क्यों लिखा है? ये कॉन्टिन्यूटी में एक वर्ड आना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, या तो डैश डालो बीच में जहां पर भी रिक्वायर्ड लग रहा है आपको, ठीक है। निष्ठा ने कॉमा डाल दिया बिना मतलब के, वो कॉमा एक्सेप्टेबल नहीं है। सर मेरा मेरे को देखने दो। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय आर्यन। बाकी सब में छोटी छोटी मोटी मोटी मिस्टेक्स हैं। जयदित्य ही सेकंड करेक्ट आंसर, उसने डैश डाल दिया 2 और 4 के बीच में जहां कॉमा होना चाहिए था। उसके बाद जो है जयदित्य ने नंबरिंग भी गलत की है, सॉरी जयदित्य आपका गलत है। शौर्य खन्ना इज करेक्ट, लेकिन शौर्य खन्ना ने नंबरिंग गलत कर दी है, ठीक है। हो सकता है बीच में किसी का 1-2 मिस हो गया हो। ओके, कौन आ रहा है? अभी कहाँ पाओ माइक पर बेटा। कितने कार्बन है? आपने बिल्कुल ठीक लिखा। सर 5। पेंट, डबल बॉन्ड, सर ट्रिपल फर्स्ट पे बॉन्ड, और फोर्थ पे। डबल बॉन्ड है ना, तो हाँ डबल ये बॉन्ड सर, के लिए ईन आएगा। अब कितने डबल बॉन्ड है? दो, फर्स्ट पे और 2 फोर्थ है तो पे। डाईईन, ठीक है। अब ये बॉन्ड हो गया, बॉन्ड अब हुआ कंप्लीट। डबल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है? अब बात आएगी कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ऑन। ऑन। अब बात आएगी, यार माइक ऑफ करो अभी का आप अपना ना, अब वॉइस इको कर रही है, आप शायद घर पे नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, कुछ स्टूडेंट ने 2 लिखा है भाई, 2 पर कहाँ है यार? ये कहीं से भी शुरू करेंगे, 1 2 3, ठीक है, या फिर यहाँ से 1 2 3, थर्ड नंबर पे है ये, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे है। और डाइन वाला ये आप देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन के साथ है और 4th कार्बन के साथ है, ठीक है। सो दिस इज डैश 1,4 डैश डाइन 3 ऑन। अब यहाँ पर लेकिन अब हमें बात करनी है ग्रामर की, तो ग्रामर के हिसाब से 2 कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आ सकते, तो पेंटा डैश 1,4 डैश डाइन, ई नहीं आएगा, डैश 3 ऑन, ठीक है। स्टेप 1 रूट वर्ड्स, स्टेप 2 सर 2 कॉन्सोनेंट डबल, भी साथ में नहीं आएंगे और वोवेल भी नहीं आएंगे? हाँ जी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। स्टेप 3 नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डाई ट्राई है ना, टेट्रा, ये सब लिखना पड़ेगा साथ में आपको। फिर 4th इज फंक्शनल ग्रुप, 5th इज नंबरिंग, 6th इज ग्रामर,
ठीक है जी। तो जब 4 बॉन्ड्स होंगे तो वहां पे टेट्रा है, क्वाड्रा? टेट्रा 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 पेंटा ये सब आएगा। चले जी, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, ये 6 स्टेप फॉलो करते हुए करेंगे आप, पक्का मिस्टेक नहीं करने वाले ना। यस सर। सी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ग्रामर में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है वो। अब नहीं होगी। चलें जी, सॉल्व करें, पूछे मत, सीधा आंसर लिखे। 5 करेक्ट आंसर, स्टूडेंट्स आर विनर। जयदित्य आपका गलत है बेटा, स्मॉल मिस्टेक बट इट्स अ मिस्टेक एंड नो सेकंड अटेम्प्ट। ग्रामर मिस्टेक। हाँ जी। अविक की सुपर मिस्टेक है। शौर्य खन्ना इज मिस्टेक। शौर्य खन्ना बेटा वो इन और ऑन के बीच में डैश कहां से आ गया? डैश सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट के बीच में डैश आएगा, बस 2 अल्फाबेट के बीच में डैश कभी नहीं आएगा। सर मेरा ठीक है। सर डबल बॉन्ड 2, 3 और 4 में आएगा ना? वीर मेरा इज भी। फर्स्ट करेक्ट आंसर। सर मेरा 1 सेकेंड, एंड देवेश का गलत है, बाकी सबका गलत है। आर्यन गुप्ता इज सेकंड करेक्ट। आदित्य के डैश मिसिंग है, अविक के कॉमास मिसिंग है, 2 3 4 के बीच में वो कॉमा नहीं लगा रहा है, उसने तो फंक्शनल ग्रुप भी गलत ले लिया है, निष्ठा ने ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया है, बीच में डैश डाल दिया है। अब सभी देखे हैं ना कहां पर और क्यों छोटी छोटी सी मिस्टेक हुई है। वेदिका इज करेक्ट, वेरी गुड वेदिका। ठीक है गुरनूर, छोटी सी मिस्टेक है, प्लीज ध्यान दें। सबसे पहला कुछ ने इसको ओन लिया है, कीटोन लिया है, नहीं भाई, कीटोन अगर बीच के कार्बन में होता है तो कीटोन होता है। ठीक है देवांश, ये कीटोन नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है देवांश? सर ये वाला एक्चुअली फिर पता नहीं मुझे। एल्डिहाइड्स। ठीक है ओके शाश्वत सक्सेना, शौर्य खन्ना, दिस इज एल्डिहाइड्स। ठीक है जहां पर लास्ट में ओ लगता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सी 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 डबल बॉन्ड ओ एंड एच, बीच में डबल बॉन्ड हो गया ये कीटोन है, लास्ट में डबल बॉन्ड हुआ ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जो है वो एल से एंड होता है। अब यहाँ ध्यान से देखें, हेक्स पहला रूट वर्ड है हेक्स। ठीक है सेकंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन, कितने डबल बॉन्ड है? 3, तो ट्राई इन। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप है ना, फोर्थ स्टेप फंक्शनल ग्रुप, गैस इट इज देयर, दिस इज एल, है ना एल्डिहाइड। नाउ नंबरिंग, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जो है वो टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये अगर यहाँ पर हो जाएगा तो ये एल्डिहाइड ही कहाँ रहा, ये तो कीटोन बन जाएगा। तो इसकी नंबरिंग हम कभी नहीं देते हैं क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच होता है, कहीं और हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है यहाँ पर नंबरिंग हाँ जरूरत है, दिस इज 2 3 4। नाउ ग्रामर, ग्रामर में 2 वॉवल साथ में नहीं आएंगे, ई काट दिया, 2 कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आएंगे तो ए लगा दिया। सी दिस हेक्सा डैश, जहां पर भी नंबर्स और अल्फाबेट आएंगे तो डैश आएगा बीच में। 2 3 4, किसी ने लिखा 234,
ठीक है, डैश अगेन, दिस इज ट्राइनल, यहाँ पर डैश नहीं आएगा, यहाँ पर वन भी नहीं आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। सर मैंने Excuse me, जल्दी sir. जल्दी में उसे अल्कोहल अज्यूम करके ओएल लिख दिया है। हाँ जी, बाकी सब Excuse me, करेक्ट था sir. आपका। हाँ जी, सर अगर एल्डिहाइड्स के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप लगेगा और वो प्रायोरिटी टेबल में इससे ऊपर होगा, तो सर फिर अगर हम उसकी नंबरिंग फॉलो करेंगे फिर तो इसका नंबर लिखना पड़ेगा ना? हाँ, फिर उस केस में जो है, देखो अगर मान लो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने अटैच कर दिया बेटा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे टॉप पे होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपने लिया है तो मैं अभी बता रहा हूँ, सी 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 सी, अगर आपने ये डबल ओ लगा दिया तो ये कीटोन बन गया, ठीक है ना। कीटोन एंड किससे होता है? ONE। ONE से, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पर जो है लेट से डबल बॉन्ड O और OH लगा दिया, ठीक है, उस केस में ये प्रॉपर्टीज की बात है ना, फंक्शंस, ये कार्बोक्सिक एसिड वाला फंक्शन जो है वो ज्यादा फॉलो करेगा, और ये डबल बॉन्ड O जो है ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, ठीक है ना। सर से ये पहले डबल, हमको वो वाले फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करना है, फिर कीटोन को मेंशन करना है। सब्स्टिट्यूट तो हम पहले मेंशन करते हैं। सब्स्टिट्यूट हम कैसे लिखते हैं? पहले आप लिखेंगे रूट वर्ड हेक्स, फिर उसके बाद बॉन्ड इन, है ना। सेकंड सफिक्स किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड। और यहां पर ये जो है अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, ये जो है आपका सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, और ये सब्स्टिट्यूट का नंबर क्या होगा? नंबर 3। तो यू विल राइट डाउन 3 ऑक्सो, it will be 3 oxohexanoic acid। ऑक्सो कैसे? ऑक्सो क्योंकि अब ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहे हैं ना। ये कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप, वैसे तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जब प्रेफरेंस देखी जाएगी तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये ओइक एसिड के फंक्शन ज्यादा फॉलो करेगा, तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, किसी भी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर आपने उसमें और अटैच कर दिए प्रेफरेंस के हिसाब से, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप आपने अटैच किए अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ सफिक्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है आपका 4 5 नंबर पे, तो आप बोलेंगे 5 हाइड्रोक्सी, ठीक। तो अल्कोहल के लिए अगर अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप होता है तो आप लास्ट में OL लगाते हैं, बट अगर ये किसी और फंक्शनल ग्रुप जो प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ आ जाता है तो फिर इसका प्रीफिक्स लगता है, और प्रीफिक्स में हम उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। अगर आप लिस्ट देखेंगे क्लास 10th की, उसमें मैंने जो लिस्ट भेजी है, यू विल फाइंड उसमें प्रीफिक्स भी लिखा होगा और सफिक्स भी लिखा होगा। सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका नॉमेनक्लेचर? नहीं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एंड देन आई विल नॉट, ये रैंडमली आपने पूछा तो मैंने बता दिया, अदरवाइज इसके बाद हम जाएंगे। अब पहले हम यहाँ पर सारे अपने फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे सफिक्स कवर, ठीक है। और फिर जब सफिक्स कवर हो जाएंगे फिर हम जाएंगे जहां पर देयर आर 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप, तो वो कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक हम सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक अभी जो चल रहा है, हमने सिर्फ बॉन्ड्स, है ना, रूट वर्ड कवर किए हैं प्लस बॉन्ड्स कवर किए हैं। अब हम जो है फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, उसके बाद डिफरेंट सफिक्स कौन से हैं वो कवर करेंगे, एंड देन वी विल कवर इफ देयर आर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। चलो जी, 5 मिनट का ब्रेक है, देन विल रिज्यूम दिस।
हेलो, यस सर। यस चलिए जी, हमने कौन सा फंक्शनल ग्रुप किया अभी? कीटोन कर लिया हमने, और फिर हमने कार्बोक्सी एसिड ग्रुप तक ओइक कर एसिड हो गया। सर एल्डिहाइड भी हो गया। तो एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, इसका नाम क्या है बताएं जी? कीटोन कीटोन। ग्रुप है, तो कीटोन। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉन, और ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लास्ट में ले लें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। और यहीं पर अगर हम सिंगल बॉन्ड ओ ले लें, OH, ठीक है, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल, दिस इज ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। और ये अगर हम ऐसे ले लें, डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी, ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सी एसिड ग्रुप, सो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सी एसिड सेम होता है? सेम है बेटा। ठीक है जी, यहाँ तक? यस। ठीक है। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट कुछ हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है ईस्टर, ठीक है। ईस्टर अगर आप देखेंगे तो दिस इज C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर C डाल दिया मैंने वापस, है ना, ये चेन वापस शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चेन लगी है ये आपका इथाइल है ना। एक कार्बन होता तो ये आपका मिथाइल हो जाता, ठीक है, एंड दिस विल बी नेम्ड एज इथाइल ब्यूटेनेट। हाँ जी, मिथाइल ब्यूटेनोएट। तो यहाँ पर ईस्टर में लास्ट में जो है हम ये O8 लगा रहे हैं, ठीक है। तो सर दिस और इज एक साथ कैसे वो? O8 साथ में है, समझे आप? ये जो है दिस इज ब्यूट प्लस एन प्लस O8। तब यहाँ पर ये E जो है ये E कैंसिल हो जाएगा। सर बी स्मॉल होगा और हाँ जी, ठीक है जी। यस सर। यस। और ये वर्ड भी अलग नहीं होगा ना, ये कॉन्टिन्यूटी में भी राइट इट डाउन। सर स्लैश लगा दो। नहीं, डैश जो है वो नंबर्स के लिए आता है बेटा, है ना, नंबर्स और अल्फाबेट के बीच में डालने के लिए। ये कॉन्टिन्यूटी में लिखा जाएगा एक ही बार। ईस्टर क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप प्रायोरिटीज देखते हैं तो प्रायोरिटीज में एसिड जो है वो सबसे ऊपर आएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है नंबर 1 प्रायोरिटी। जो पहले तो प्रायोरिटीज देखें डबल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड में एसिड की प्रायोरिटीज रहेंगी। तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये नंबर 2 प्रायोरिटी है, ठीक है। फिर आपका जो है डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटीज है, डबल बॉन्ड अगर लास्ट में है तो ये ज्यादा एक्टिव है, तो ये नंबर 3 प्रायोरिटी है। अगर बीच में है तो वो कम एक्टिव है, तो ये नंबर 4 है। सिंगल बॉन्ड है तो ये नंबर 5 है। ये प्रायोरिटी किसी समझा दो। प्रायोरिटीज जो है वो अगर डबल बॉन्ड है तो वो ज्यादा प्रायोरिटी है, सिंगल बॉन्ड है तो कम है, ठीक है। डबल बॉन्ड में अगर एंड में है डबल बॉन्ड तो ज्यादा है, बीच में है तो कम है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब यहाँ पर ये देखें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये सबसे हाई प्रायोरिटी है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एसिड है। ये सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी है, ठीक है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे। ओके सर। याद करने का मैं बस तरीका बता रहा हूँ आपको।
सर नेमिंग ये प्रायोरिटी के हिसाब से रहेगी। नेमिंग इन प्रायोरिटी के हिसाब से रहेगी। कहीं पर जो है कार्बोक्सी ग्रुप होगा और कीटोन होगा तो कार्बोक्सी ग्रुप की प्रायोरिटी है, एल्डिहाइड है और अल्कोहल है तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी है। मैक्सिमम कितने फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं? बेटा जो कंपाउंड होते हैं कई होते हैं जिनमें 5-6 फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। तो वो एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं समझ में आया। हाँ जी बेटा, अगर मैंने ये बोला आपको इसका नाम क्या है, बताएं भाई सभी। सर इथेनॉइक एसिड। इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड। अब इसको एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है आपका डबल बॉन्ड हो सिंगल, ठीक है, ये आपका जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाता है। तो जहां पर हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका एसिड होता है। ये वीक एसिड है ना, बट दिस इज व्हाई इट इज एसिड। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैंने यहाँ पर जो है आपका सी लगा दिया है ना, तो आपने बेसिकली अटैच क्या किया, ये प्रोपाइल आपने अटैच किया है, ठीक है, एंड दिस इज नो मोर एन एसिड, इट इज इथेनोइड। ठीक है, ये इथेनोइड दे रहा है और ये प्रोपाइल दे रहा है। फिर इसमें हम वो कार्बन की चेन नहीं देखेंगे, कौन सी बड़ी चेन है उसका वो ना ग्रुप? ना 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 ना, यहाँ पर ये देखेंगे डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो किस कार्बन के साथ अटैच है, उसकी चेन जो है वो मेन चेन है आपकी। क्योंकि इसको जब आप वाटर में डालेंगे तो चांसेस हैं कि ये जो है आपका जो है H+ की जगह जो है यू विल हैव, मतलब इसमें ये एज अ +1 के आयन अलग से घूम रहा है ना, और ये दिस इज बेसिकली एक्टिंग एज अ एसिड। यस सर, गॉट इट। ठीक है जी, डन। यस सर। ओके सर यहाँ पे 3 वाली चेन नहीं हो जाएगी? हाँ जी, सर जहाँ पे 3 कार्बन साथ में है सर वो चेन चार नहीं हो चीज जाएगी? नहीं वो चेन नहीं होगी बेटा। ठीक है, जिसके साथ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ है वो चेन होगी, ठीक है, 3 कार्बन वाली चेन नहीं होगी। चलो यहाँ पे से आप हाइड्रोजन जैसे इग्नोर कर रहे हो, उसको ऐड करेंगे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? दोबारा बोलो। जैसे आप यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहे हो तो उसको हम इग्नोर ऐड करेंगे फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे को कंपाउंड दिया है C दिस इज OC डबल बॉन्ड O, नाम बताएं इसका। सर मिथाइल प्रोपोनेट। नहीं बेटा, सर ये ओ सब्स्टिट्यूट है? COOH ये ग्रुप था हमारा, ठीक है ना, और ये जो है ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट है, ठीक है, तो दिस इज प्रोपाइल, ये प्रोपाइल और फिर साथ में मीथेनोइड। समझ नहीं आया भाई आपका, सर इधर तो OH है ही नहीं। अरे भाई OH होता तो मिथेनोइक एसिड हो जाता ना, आप समझे। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता, अब आप इसको क्या बोलते, अगर तो आप इसको उसमें एक बोलते और कि सर इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है अल्कोहल भी है तो मार पड़ जाती, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, कार्बोक्सी ग्रुप है COOH वाला। यस ठीक सर है, अब वो COOH में मैंने इस H को हटाया और यहाँ पर जो है कार्बन की चेन लगा दी, तो ये प्रोपाइल, ठीक है, और ये मीथेनोइड। ओके सर। यस सर, गॉट इट। ठीक है, डबल बॉन्ड O देखना है कहाँ लगा हुआ है। ठीक है जी, डन। यस।
मैं चाहता हूं आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये अगला वाला जो है ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहा हूं मैं आपको। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहले तो। अब आप यहाँ पर ये समझें, ये C डबल बॉन्ड O एक कार्बन के साथ है और ये सिंगल बॉन्ड O दूसरे कार्बन के साथ है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो कार्बोक्सी ग्रुप होता है वो टर्मिनेटिंग ग्रुप है, सबसे लास्ट वाले कार्बन के साथ लग सकता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना तो ये आपका कार्बोक्सी ग्रुप बनेगा, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये कार्बोक्सी ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर 2 ग्रुप अटैच है। कौन से 2 ग्रुप अटैच है? कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन एंड और एल्कोहल, एल्डिहाइड नहीं, एल्कोहल, ठीक है। 5 है तो पेंट, ठीक है। अब प्रेफरेंस किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड वाले को मिलती है ना। तो ओन जो है वो प्रेफर्ड होगा हमारा, है ना। और किस नंबर पे है? ओन, ठीक है। और सफिक्स क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से नंबर कर दें 1 2 3, सो दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी पेंट 3 पेंट 3 ऑन, ये नाम हो जाएगा। सर ये हाइड्रोक्सी कैसे आया? हाइड्रोक्सी सफिक्स होता है अल्कोहल के लिए। अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो ओ लग जाएगा, लेकिन कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो OH फिर हम एज अ सफिक्स लेंगे, ठीक है। पूरे कार्बन की चेन में एक फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सारी अटैचमेंट जो है वो सफिक्स के तौर पे मानी जाएंगी। तो वो एक फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से। प्रायोरिटी टेबल में मैंने आपको बताया जहां पर भी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड लास्ट में होगा ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 3 है, ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 4 है और ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 5 है। सर आपने एक चीज मिस कर दी। क्या मिस किया? सर वो AN जो लगता है वो सिंगल बॉन्डिंग के लिए। हाँ सॉरी, ठीक है। दिस इज पेंटेनॉन, ठीक है। पेंटेन 3 ऑन। सर एक बार वापस से समझा दो। क्या चीज आदित्य? सर फंक्शनल कि ग्रुप प्रायोरिटी। ये प्रीफिक्स में कैसे आ गया ये हाइड्रोक्सी? प्रीफिक्स में ऐसे आ गया कि अगर एक हमारे पास कार्बन की चेन है, इसमें बेटा मैंने डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी लगा दिया, डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। इसकी नाम कैसे करें? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। क्यों कंफ्यूज हूँ? यहाँ तक तो ठीक है, मैंने पेंटेन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो है, अगर मैं इसको देखूं तो अल आना चाहिए, और अगर मैं इसको दूसरे वाले को देखूं तो ये कीटोन बन रहा है ना। तो ये बोल रहा है ओन आना चाहिए। अब मैं इसको पेंटेनल बोलूं, पेंटेनॉन बोलूं, क्या बोलूं? बड़ी कंफ्यूजन है। तो इसलिए फिर प्रायोरिटीज दी हैं। प्रायोरिटीज क्या दी हैं कि उसने बोला है कि कहीं पर भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है वो प्रायोरिटी नंबर 1 है, कहीं पर भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ईस्टर आता है वो प्रायोरिटी नंबर 2 है। प्रायोरिटी नंबर 3 इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 4 इज योर कीटोन। कीटोन। प्रायोरिटी नंबर 5 इज अल्कोहल। ये प्रायोरिटीज कैसे याद करनी है? तो C के साथ अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O दोनों लग रहे हैं तो वो हाई प्रायोरिटी है, सबसे लास्ट में अगर लग रहे हैं। अगर सबसे लास्ट में डबल बॉन्ड O लग रहा है वो 3rd नंबर पे, अगर बीच में डबल बॉन्ड O लग रहा है वो 4th नंबर पे, और अगर सिंगल बॉन्ड O है वो 5th नंबर पे। ये ऐसे प्रायोरिटीज याद करनी है आपको, सर ठीक है। एक सेकेंड, अब क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से आप कह रहे हैं ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा?
इसको मैं कहूंगा कि ये तो भाई कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो एल्डिहाइड की तरह ये काम करेगा, प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड वाली होंगी, ये एज अ सब्स्टिट्यूट ट्रीट किया जाएगा। अब कीटोन के लिए हमने फंक्शनल ग्रुप में तो देखा लास्ट में ओन लग जाता है, बट शुरू में क्या लगेगा, तो शुरू में प्रीफिक्स जो है कीटोन के लिए होता है ऑक्सी। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे दिस इज 2-ऑक्सी, ठीक है, 2-ऑक्सी पेंटेनल। और ये ऑक्सी ये बता रहा है 2 नंबर पे जो है कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है। अब समझ में आया बेटा? अब ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स वाली लिस्ट है ये मैंने ग्रुप पे पोस्ट की हुई है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें प्रीफिक्स भी मेंशन है, सफिक्स भी मेंशन है, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। और 5 ग्रुप के अलावा और फंक्शनल ग्रुप मत करें। हाँ जी बोलो बेटा। सर मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें जो हायर प्रायोरिटी वाला होगा उसका प्रीफिक्स लग जाएगा और दूसरे वाले का सफिक्स? नहीं, हायर प्रायोरिटी का सफिक्स लगेगा और बाकी सबका प्रीफिक्स। जितने भी बाकी फंक्शनल ग्रुप है सब प्रीफिक्स में आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। सर अब एक सेकेंड है ना। अब मान लो ये कार्बन चेन ले ली बेटा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये डबल ओ एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ब्रोमीन। अब यहाँ पर कितनी सारी चीजें लगी हुई हैं जो बोल रहा है कि हेक्सेन, वो हेक्सेन को सब बोल रहे हैं तू ऐसे नहीं ऐसे काम कर, तू ऐसे काम कर, तू ये प्रॉपर्टी शो कर। इनमें किसकी बात मानी जाएगी? जो प्रायोरिटी में हाई होगा तो इसकी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर है ना प्रायोरिटी में हाई जो है ऑक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सी ग्रुप। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे हेक्सेनोइक एसिड। ये हेक्सेनोइक एसिड है जिसपे जगह जगह पर कुछ चीजें लगी हुई हैं। वो क्या क्या चीजें लगी हुई हैं वो एज अ सब्स्टिट्यूट फिर आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है देखें एक बार। 2 नंबर पे ऑक्सी लगा हुआ है ना। 3 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है। 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी। 5 नंबर पे मिथाइल। 6 नंबर पे ब्रोमो। सर सिंगल बॉन्ड में हम क्लोरो, ये क्लोरीन नहीं क्लोरो बोलेंगे, क्लोरो, ठीक है। अब इसकी जो नंबरिंग है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो पहले ये आएगा, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा, ठीक है, फिर चौथे पर ये आएगा, पांचवें पर ये आएगा, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो 6 ब्रोमो 3 क्लोरो ऐसे करके नाम आएगा इसका। समझ रहे हैं सब? यस सर। जितने भी एक फंक्शनल ग्रुप डिसाइड होते ही बाकी सारे जो है वो हमारे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। सर केटोन का प्रीफिक्स नहीं लगेगा अगर वो सब्स्टिट्यूट हो रहा तो? इसका कीटोन का, कीटोन का जो होता है वो ऑक्सी होता है बेटा, ऑक्सी। ये देखो ऑक्सी, 2-ऑक्सी ओके सर वो समझ गया। प्रीफिक्स। कीटोन वाले को जो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी वो ब्रोमो से पहले नहीं आएगा? ना 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 ना, अब वो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं ना, उसको डिग्रेड करके हमने सब्स्टिट्यूट बना दिया। सारे सब्स्टिट्यूट जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस होते हैं। लिखते हुए सारे सब्स्टिट्यूट हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं बेटा, ठीक है सर हाँ जी। सर ये प्रेफरेंस किस बेसिस पे दी गई है? ये जो मतलब जो प्रेफरेंस बेसिस पे है, ऐसा नहीं है कि उठाकर डिसाइड कर लिया है ना। प्रेफरेंस उस बेसिस पे है कि अगर हमने एक ब्यूटेन के साथ कार्बोक्सी ग्रुप भी लगा दिया, कीटोन भी लगा दिया, तो अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी शो करेगा ज्यादा? कार्बोक्सी वाली शो करेगा ज्यादा प्रॉपर्टीज या कीटोन वाली? तो दे फाउंड कार्बोक्सी की प्रॉपर्टीज ज्यादा शो होती हैं, तो उसकी प्रायोरिटी है। तो दिस इज हेक्सेनोइक एसिड जिसके साथ अलग अलग अटैचमेंट है, जिस वजह से थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, बट इवेंचुअली इट इज एन एसिड। यस सर गॉट। सर ऑक्सी के बाद डैश लगाएंगे? नहीं, 2
अल्फाबेट के बीच में डैश नहीं आता, डैश नंबर और अल्फाबेट के बीच में आएगा। ओके डन। इतनी लंबी तो नहीं आएगी ना नोमेनक्लेचर जिसके इतने सारे प्रीफिक्स हैं। नहीं नहीं, जितना एग्जाम में आएगी वो देखोगे तो आप हंसोगे, ठीक है। बट इवेंचुअली इट इज द लर्निंग पार्ट, है ना, आप एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एंड सर और टेंशन हो जाएगी, थोड़ा गलती नहीं होगी इजी वाली फिर। क्या कह रहे हैं? सर ट्रेनिंग मिल जाएगी सर थोड़ी और, तो फिर वो इजी वाले गलती नहीं होंगे। हाँ, इवेंचुअली यू विल फाइंड, है ना, जब आप चैप्टर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करते हैं। अब मैं आपको क्लास 8 का अगर क्वेश्चन दूंगा तो आपको इजी लगेगा ना, क्योंकि आपने 9th-10th का पढ़ लिया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट भी हो गया हमारा, है ना, कुछ ज़्यादा बहुत कुछ है नहीं इसमें। और नेक्स्ट इज साइक्लो वाला रह गया हमारा, है ना। तो बेटा जो कार्बन की जो चेन है, ठीक है, वो स्ट्रेट चेन हमने की है, बट कार्बन की चेन जो है वो ऐसे भी बन सकती है जहाँ पर वो एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली लाइक दिस, है ना, ये साइक्लो, समझ में आ रहा है? दिस इज साइक्लो एल्केन्स। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था बेटा? पर CnH2n+2। CnH2n+2, है ना। हम क्या कह रहे थे कि हर कार्बन के साथ जो है दो दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, सिर्फ पहला और आखिरी के साथ एक एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पर हर कार्बन के साथ दो दो हैं और पहला और आखिरी करके तो कुछ है ही नहीं, तो साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। CnH2n, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो कार्बन की चेन जो है सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइन चेन नहीं बनती है ना, साइक्लो चेन भी बनती है जहां पर वो सर्कल में फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका तो नेम ये जो हमने बात की थी यहाँ पर, ये सब जो है दिस ऑल इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स 2। इस सबको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स 2। तो प्रीफिक्स 1 वो यहाँ पर आता है, और प्रीफिक्स 1 क्या होता है? अगर साइक्लो होती है, सर्कल में क्लोज चेन होती है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स आ जाता है साइक्लो, ठीक है जी। यस। तो अगर मैंने एक ऐसे बनाया, इसका नाम क्या होगा? पेंटोलिक। पेंटोलिक। साइक्लोपेंटोनिक। साइक्लोपेंटोन नहीं भाई, पेंटेन, क्या कर रहे हैं आप? यस। ठीक है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे कर दिया तो नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन, ठीक है, पेंटीन। डन डन। और इसको ऐसे करेंगे तो साइक्लोपेंटाइन। बस वो साइक्लो वर्ड जो है वो आपका ऐड हो गया एक्स्ट्रा। सर इसमें नंबरिंग नहीं करेंगे, मतलब साइक्लो वाले में? नंबरिंग करेंगे। मान लो अगर ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, तो फिर आप नंबरिंग करेंगे। ये कार्बन का ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, तो दिस विल बी नाउ कॉल्ड एज साइक्लो पेंट 1,3 डाइईन। बट ये गलत है, क्यों गलत है? पेंटा, है ना, अब याद हो गया आपको ग्रामर। साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन। सर इसमें कहीं से भी शुरू कर सकते हैं नंबरिंग? हाँ जी, कहीं से भी नहीं कर सकते, मतलब जहाँ से नंबरिंग सबसे कम पड़ेगी वहां से शुरू करेंगे आप नंबरिंग। यस सर, मतलब हाँ। यस। ठीक है,
और अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से ये कैसे करके भी दिखा दिया, अब ये ऐसे दिखा दिया, ये बॉन्ड है ना, मतलब यहाँ पर एक कार्बन और होगा, है ना, और ये जो सिंगल कार्बन ऐसे अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सफिक्स। सफिक्स। सफिक्स क्या नाम होगा इसका? एल्डिहाइड। नाम बताओ, अगर मैंने ऐसे किया और ये ऐसे सफिक्स डाल दिया, इसका नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल। So this will be 2-methyl cyclopenta 1,3-diene. यस ठीक है, और मैंने ये सब्स्टिट्यूट बना दिया। अब बताओ इसका नाम क्या है? सर हाइड्रोक्सी साइक्लोब। हाइड्रोक्सी। हेलो, कोई और फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर अटैच जो आप इसको हाइड्रोक्सी बोल रहे हो? साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटानॉल। ठीक है, बस समझे ना, ये पेंटानॉल जो था ये सर्कल में बन गया तो साइक्लो हो गया साथ में, बस। सर पर ऊपर भी कहा था सर कोई और फंक्शनल ग्रुप जो आपने प्रीफिक्स में लगाया? तो ये तो हमेशा एज अ सफिक्स ही काउंट होते हैं, ये कभी फंक्शनल ग्रुप थोड़ना होते हैं। मिथाइल फंक्शनल ग्रुप थोड़ना है। क्लोरो, ब्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं। ओके सर। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। ठीक है जी, कहने का मतलब यह है कि बेटा मैंने ये एक लिया ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन हाईली फ्लेमेबल है, ब्यूटेन गैसियस स्टेट में है, ब्यूटेन की कुछ 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 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बट ब्यूटेन पॉइजनस है। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे बना दिया ब्यूटेनॉल, अब ये पॉइजनस ही नहीं रहा, समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मैंने ब्यूटेन में यहाँ पर एक कार्बन अटैच कर दिया तो नॉट मच चेंजेस विल हैपन, है ना, वो ब्यूटेन का ही एक सब्स्टिट्यूट बनता है बस। सर 2-मिथाइल ब्यूटेन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ऐसे में भी चेन बनती है जिसमें जैसे एक कार्बन की चेन है और उसमें एक और कार्बन ऐड करेंगे, उसको 2 से ज्वाइन करके। 2 से ज्वाइन करके कार्बन की चेन है, अब बताएं। सर इसमें एक इथाइल बनाया, फिर उसके बाद एक और से ज्वाइन कर देंगे उस कार्बन को। यहाँ पर ऐसे? नो सर, जो 3 वाला है ना उससे भी उसको ज्वाइन कर देंगे। ऐसे? सर दूसरे वाले को जो स्टार्टिंग में बनाया, ये दूसरा वाला नहीं बनाना। अब बताएं क्या करूं, कौन सा कार्बन लूं? नंबर 3? यस सर, नंबर 3 पे एक इथाइल। एक इथाइल बना दिया, बस। सर इसमें अब वो अटैच कर देंगे 4, मतलब हाँ 2 OH? या 4 कोई भी नहीं सर। 4 को वाले को अटैच कह रहे कर हो? देंगे। क्या अटैच करें इसमें? 4 वाला जो है 4 से भी अटैच कर देंगे सर इसको। इसको 4 से भी अटैच कर देंगे? यस ठीक सर। है, हाँ। सर इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बेटा साइक्लो जो है वो प्रेफरेंस लेगा, तो ये आपका साइक्लो क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन। ब्यूटेनॉल नहीं, साइक्लोब्यूटेन। और जिसमें जो है नंबर 1 और नंबर 2 पर, है ना, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर इथाइल अटैच है, तो आई विल कॉल इट 1,2, सॉरी, डाई इथाइल साइक्लोब्यूटेन। 1,5 नहीं होगा सर? 1,5 क्यों? साइक्लोब्यूटेन को नंबर दोगे या स्ट्रेट चेन को नंबर दोगे? सर वो साइक्लोब्यूटेन में 1 2 3 4, अब ठीक है। यस सर। सर जैसे यहाँ पे इथाइल था, ऐसे प्रोपाइल भी बन सकता है ट्रायंगल कुछ में। भी, हाँ बिल्कुल, प्रोपाइल भी होता है, साइक्लोप्रोपेन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और आपको मैंने को लिया नहीं है, मान लो ये ऐसे चेन है, अब यहाँ पर जो है मैंने ये अटैच कर दिया, इसका नाम क्या होगा? ठीक है,
तो इसका नाम अगर आप लिख रहे हैं कि सर दिस इज 3 प्रोपाइल हेक्सेन, सर वो ब्रैकेट में 1 भी आएगा प्रोपाइल से पहले। ये गलत हो जाएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, 1 मेंशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा जब भी सब्स्टिट्यूट में आपका एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब होते हैं, प्लीज लुक फॉरवर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट चेन। ये फ्लावर्स ही तो हैं, इसको मैं अगर येलो वाले को स्ट्रेट करूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा कि ये कार्बन आपके ऐसे हैं और यहाँ पर ये कार्बन ऐसे हैं, ये ऐसे हो गई ना। फ्लावर वाली लाइन को बस सीधा ही सही से तो करना है मुझे, समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू ऑलवेज टेक द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है? तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमारी जो है वो 7 कार्बन की बन रही है। तो दिस विल बी योर 4 इथाइल हेप्टेन। अंडरस्टूड? और अगर मैंने यहाँ पर बेटा एक डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो अगर डबल बॉन्ड ओ लग जाता है मतलब फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, देन यू हैव टू टेक लॉन्गेस्ट चेन विच इज हैविंग दैट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप बिकम्स दिस, देन फिर इस केस में ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, है ना? कहने का मतलब ये कि अगर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो फिर आप ये वाली चेन लेंगे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। फिर आप नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, उस पॉइंट पे फोकस रखेंगे। सर तो इसमें O8 लगेगा? O8 मतलब क्यों लगेगा? डबल बॉन्ड O है, कीटोन है तो कीटोन। ओन लगेगा। सर तो 2 नंबर पे लगेगा वो। हाँ, और नंबरिंग भी जो है वो कीटोन के हिसाब से होगी, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होगी। चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए और चेन की नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेगा। ठीक है जी, समझ में आया ये पार्ट? यस सर। ठीक है। यस सर। सर एस्टर वाले में क्या होता है? इसमें ईस्टर में यस सर। हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है बस। हाँ, जैसे ये आपने लिया बेटा, ठीक है, ये क्या बना? आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड बना ना। यस अब सर। आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है? अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं आप कार्बन कार्बन से, ठीक है? तो इसका नाम दें, ये क्या आपका? इथाइल। इथाइल, सॉरी, दिस इज इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो अब ये ब्यूटेनोइक एसिड नहीं रहेगा, अब ये ईस्टर ग्रुप बन गया है, ठीक है? तो इसकी जगह पर आप 8 लिखेंगे, ठीक है? सो दिस बिकम्स योर ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट। समझ में आया ईस्टर? यस सर। सर फिर ये ऊपर वाली चेन एस्टर कैसे बनती है? दोबारा बोलो। सर तो हम इस ऊपर वाली चेन को एस्टर कैसे बनाएं? इस चेन को तो बेटा ये तो कीटोन है, इसको ईस्टर कैसे बना सकते हो आप? कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, कार्बोक्सी एसिड होगा तो आप ईस्टर बना सकते हो ना। नहीं सर, मतलब वैसे कैसे बनाएंगे इसके अंदर अगर कुछ अटैच करना हो तो सी हटा के ओ चाहिए। यस सर, वहाँ सी हटा के और या फिर वो ऐड कर देंगे जो 4 इथाइल हेप्टेन वाली है। ऐसा वो चेंज है सी। आप यहाँ पर सी, आप ओ लगा लें और फिर यहाँ पर सी लगा लें। यस ये सर। बोल रहे हैं आप? यस सर। तो अब क्या चाह रहे हैं आप इसमें? इसका नेमिंग कैसे होगा? नहीं सर, मैं सोच रहा था कि मतलब इसका अगर वो एस्टर बनाना हुआ तो कैसे बनेगा। हाँ, तो सर वो ईस्टर पता लग गया। अब पता लग गया ना भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड ओ होना चाहिए तो ईस्टर बन सकता है। अब आप समझे इस चीज को, अगर मैंने COOH है ना, ये ऐसे ही तो था, ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया OO फिर यहाँ पर CC कर दिया, तो ये बेसिकली ये डबल बॉन्ड O था,
ये आपका डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड O है, तो आपने एक हाइड्रोजन को 2 CC से रिप्लेस कर दिए, तो ये ईस्टर हो गया। और यही अल्कोहल CCCOH, ये अल्कोहल होता है ना, और यहाँ पर अगर आप H को रिप्लेस करेंगे CCCCOCC, ठीक है, तो ये आपका जो है ईथर हो जाएगा। ईथर का केस नहीं कराया शायद। हाँ जी, तो इसमें नेमिंग क्या करेंगे और फंक्शनल ग्रुप क्या लेंगे? ईथर बेटा एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, ठीक है। ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में सबसे नीचे आता है और एज अ सब्स्टिट्यूट काम करेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में ये हमारा जो है, इसको क्या नाम देते हो आप? पोल। नहीं, क्या नाम देते हो एज अ सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इथॉक्सी, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। मतलब एक ही सब्स्टिट्यूट word है ही ये। होता है बस। हाँ, ईथर जो एज अ सब्स्टिट्यूट, इसको लिखते देखो, जब लिखने की बारी आती है तो एज अ फंक्शनल ग्रुप हो सकता है मेंशन हो कई जगह पर, बट ईथर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूट, है ना। ईथर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब जैसे एल्केन, अल्काइन है, इनको भी एज अ फंक्शनल ग्रुप कई जगह मेंशन किया जाता है, उसी में लिया जाता है, बट दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बट अब समझे ना, पूरी एक चेन है, मान लो अगर ये चेन है यहाँ पर, अब ये 5 कार्बन जो है वो एक पर्टिकुलर चीज डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये डबल बॉन्ड भी थोड़ा सा रोल प्ले करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने एक OCC लगा दिया तो दिस इज प्लेइंग अ वेरी स्मॉल रोल, तो ये एक सब्स्टिट्यूट है। ईथर इज ऑलवेज नेम्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, इट्स प्रॉपर्टीज आर आल्सो ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, नॉट एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, बट कई जगह पर एज अ कन्वीनियंस है ना, सभी चीजों को एज अ फंक्शनल ग्रुप में भी डाल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेमिंग कैसे होगी? एज अ सब्स्टिट्यूट। मान लो अगर मैंने ये आपकी बात की, इसकी नेमिंग कैसे होगी? एज अ सब्स्टिट्यूट। ये क्लोरीन जो है लास्ट में नहीं आएगा, ये पहले ही आएगा, ये सब्स्टिट्यूट है। ऐसे ये इथॉक्सी हमेशा पहले आएगा, बाद में कभी नहीं आएगा। यस सर। ठीक है जी, हो गया। अब यहाँ पर ना एक चीज और बस मैं बताना भूल गया आपको, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन में बेटा ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है। क्या नाम है इसका भी? साइक्लोडाइहेक्सेन। ओके, कॉमन नेम, इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। इसको जो है कई जगह पर ऐसे भी लिखा जाता है, इट्स सेम थिंग। और ये जो कॉमन नेम है, दिस इज यूज्ड इन IUPAC आल्सो, IUPAC में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। और ये बेंजीन जो है ये बहुत ही कॉमन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन कंपाउंड, ठीक है, जो रिएक्शन इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। डन। सर और कुछ नहीं Yes, कहा sir. बेंजीन के बारे में? दोबारा बोलो। बेंजीन के बारे में और कुछ नहीं बताया? और कुछ क्या, बेंजीन के यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा? 1-क्लोरो बेंजीन, साइक्लो। ठीक है। और अगर यहाँ पर बेटा अगर मान लो OH भी अटैच हो गया, ठीक है, तो बेंजीनोल करके नहीं होता है ना, इसको हम फिर फिनोल करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1,2-क्लोरो, 2-क्लोरो फिनॉल, ठीक है। तो जैसे बेंजीन कॉमन नेम है, वैसे ही इसका जो कॉमन नेम है दैट इज फिनॉल, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। फिनाइल सुना आपने? फिनाइल,
यस सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल। सर ये क्लीनिंग एजेंट है। हाँ जी। सर एग्जाम में नाम से स्ट्रक्चर बनाना आता है। और सब्स्टिट्यूट में एक सब्स्टिट्यूट नाइट्रो करके भी है ना, NO2 नाइट्रो करके भी सब्स्टिट्यूट होता है, बट ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, छोड़ देते हैं अभी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर एग्जाम में हमें नाम दे एग्जाम रखा है, में, उससे स्ट्रक्चर बनाना आ हाँ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। एक तो पहले ये बेंजीन और ये फिनॉल है ना, ये आप याद कर लें, ये आपके उसमें रहेगा। और दूसरा आपको नाम आ सकता है, नाम से फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जा सकता है। और स्ट्रक्चर में अगर जब तक मेंशन ना हो तो आप हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म में ही स्ट्रक्चर बना कर आएंगे। सर एक बार फिनॉल वापस से बता दो। कुछ नहीं, बेंजीन में अगर OH अटैच है देन इट्स कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, सर बाकी सब चीज सेम है। मान लो ये बेंजीन है, अब इसमें जो है अगर मैं यहाँ पर COOH अटैच कर देता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीनोइक एसिड। बेंजीनोइक एसिड, बस एसिड। सर हाँ जी। सर कोई लोडो नाम करके प्रीफिक्स होता है? क्या? लोडो नाम करके। लोरो नाम? लोडो सर, कोई लोडो से प्रीफिक्स? नहीं सुना तो नहीं मैंने। ओके सर। सर मेरा दोस्त पूछ रहा था इसलिए मैं कुछ। ओके, हो सकता हो। देखो IUPAC नेमिंग और जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये बहुत वास्ट है लिस्ट, है ना, ये छोटी लिस्ट नहीं है। 3 मिलियन कंपाउंड्स आर देयर। आप अभी जो पढ़ रहे हैं 10th में वो सिर्फ इंडेक्स पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। फिर जब आप जाएंगे 11th 12th में तो यू विल बी स्टडिंग 5% ऑफ व्हाट इज एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज। फिर अगर आप आगे जो है BSc इन केमिस्ट्री परस्यू करते हैं तो वहाँ आप फिर डिटेल में जो है सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 मिलियन, उसमें से वी आर जस्ट स्टडिंग मे बी 1 or 200 कंपाउंड्स। और 11th 12th में you will be studying about 1000 compounds, and BSc chemistry there you will study 10,000 compounds. Done? 10th में 100 कैसे हुए? हाँ जी, 10th में, अरे ये इतने सारे कंपाउंड्स हमने किए हैं, ठीक है। यस सर। आप ऐसा थोड़ी ना आप अल्कोहल में सिर्फ मिथेनॉल पे अटक जाओगे। इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हो गए हमारे ऐसे ही करके 10 कंपाउंड्स। तो ओके सर। चले जी, लेट्स एंड द सेशन हियर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका क्या बचा, एक तो कार्बन के वो बचा ना, ग्रेफाइट, डायमंड और यस सर, बाकी मिलेंगे। सर वो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड और वो सोडियम। F से पहले एल्ट्रॉप्स करेंगे।